और द्वारिका में भगवान क्या करते हैं? राज्य करते हैं। इसीलिए क्या है ये? द्वारिकाधीश हैं। बोलो द्वारिका नाथ की जय। तो हम कहाँ बैठे हैं? राजा के पास बैठे हैं। तो राजा के पास बड़ा शिष्टाचार से रहा जाता है। कैसे रहा जाता है? शिष्टाचार से। भंडारे में कोई शिष्टाचार नहीं होता। जगन्नाथपुरी में घुस जाओ, प्रसाद के लिए लड़बड़ जाओ, कोई बात नहीं। प्रसाद की लूट भी मचानी पड़ती है, कभी कभी भाग दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन जब राजा के यहाँ बैठो तो राजा को शिष्टाचार बहुत पसंद होता है, क्योंकि राजा अनुशासित होता है। और ये तो जगत के नाथ हैं। द्वारिका की भूमि पर आप विराजमान हैं। आप ऐसा समझें कि यहाँ जब तक हैं तब तक राजा की सभा में उपस्थित हैं। अब मन में भाव आता है द्वारिका तो डूब गई, क्या तो ये कौन सी द्वारिका है? भगवान ने बहुत बड़ी द्वारिका बसाई। आप जहां बैठे हैं ये भगवान की सुधर्मा सभा है। क्या है? सुधर्मा सभा। जब भगवान जिस सभा में बैठते थे ये वो क्षेत्र है। इसीलिए आप देखना कि ध्वजा जो अपने मंदिर पर है, 3 बेर ध्वजा बदली जाती है द्वारिका नाथ की, और एक थान की ध्वजा बनती है। सबसे बड़ी ध्वजा है द्वारिकाधीश की। द्वारिका जगन्नाथपुरी में भी ध्वजा बदली जाती है, 1 बेर बदली जाती है सायं में, लेकिन द्वारिका नाथ में 3 बार। और द्वारिका के विषय में क्या कहें? स्कंद पुराण में द्वारिका का विस्तृत वर्णन है। ये जो द्वारिका की भूमि है इसको कुश क्षेत्र भी कहा जाता है। एक राजा अनर्थ हुए, सूर्यवंशी राजा। एक बार उनके पिता ने कहा कि संपूर्ण वसुधा का स्वामी मैं हूं। तो पुत्र ने कहा, पिताश्री वसुधा तो माँ होती है, उसके स्वामी कैसे हो सकते हो? माँ का तो लाल हो सकता है, माँ का सेवक हो सकता है, माँ का स्वामी नहीं हो सकता। भक्तों, कभी भी किसी संपत्ति को स्वामित्व नहीं दर्शाना चाहिए। लिख देते हैं ना लोग, कहीं कहीं लिखा होता है इस संपत्ति के मालिक हम हैं, अमुक नाम लिखा होगा। नहीं लिखना चाहिए ऐसे। आप मकान पे अपने ही नाम से, विभीषण जी के मकान के आगे क्या लिखा था? राम लिखा था, इसीलिए बच गए आप, नहीं तो हनुमान जी की पूछ वहां भी पहुंच जाती। आजकल नाम पहले बड़ा, द्वार के बाहर पहले लिखा जाता था अतिथि देवो भवा। क्या लिखा जाता था? प्राचीन। फिर आया स्वागतम, सुस्वागतम लिखा जाता था दोनों तरफ। फिर कुछ दिनों बाद व्यक्ति को शुभ लाभ याद आ गया, शुभ और लाभ। शुभ लाभ तक ठीक था, और अब कहीं कहीं लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। और आनंद की बात बताऊं, एक जगह तो हमने ये देखा कि यहाँ कुत्ते रहते हैं, द्वार पर लिखा था। मतलब विवेकशील था जिसने लिखवाया कि कुत्ते रहते हैं। पहले एक मानव बैठाला जाता था द्वार पर, कुत्ते अंदर ना घुस जाएं। अब कुत्ते बैठा ले जाते हैं द्वार पर, मानव अंदर ना घुस जाए। ये संसार है। अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं ये विचारणीय विषय है, साधारण नहीं है। पहले मानव बैठा होता था, स्वागत करता था, वेलकम करता था, कोई आता था अतिथि तो। अब तो कुत्ता बैठा दिया और लिख दिया यहाँ कुत्ता है। आनर्त जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी इस संपूर्ण वसुधा के आप स्वामी नहीं हो सकते। आप जब वसुधा पृथ्वी माता है तो उस दृष्टि से हम स्वामी कैसे हो गए?
और वास्तविक बात बताऊं तो ब्राह्मण से प्राप्त वस्तु पर कभी स्वामित्व नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पृथ्वी क्षत्रियों को किसने भेंट की? परशुराम जी ने। तो परशुराम जी ने क्या कहा? क्षत्रियों, हम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन राजा तो तुम ही बनोगे क्योंकि तुम में गुण धर्म है, लेकिन अब तुम इसके स्वामी नहीं हो। क्या हो? केयर टेकर हो, सेवक हो। तुम इस राज्य का पालन ऐसे करोगे, कैसे? जैसे सेवक। तो हमारे मोदी जी ने अपना प्रधान सेवक नाम रखा। मंत्री की जगह वो क्या? प्रधान सेवक, मुख्य सेवक, मुख्यमंत्री। तो आनिर्त जी को राजा ने कहा कि तुम पुत्र हो और तुम पिता की अवहेलना करते हो, जाओ मेरे राज्य से निकल जाओ, जहां तक मेरा राज्य है उससे निकल जाओ। जब ऐसा कहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट थे, तो कहां जाएं? तो पिता से कहा, पिताश्री मैं तप कर कर समुद्र से याचना करूंगा और अब मैं समुद्र में रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी पर तो आपका राज्य है। तो पश्चिम में आ गए और यहाँ तप किया अनिर्त जी ने। तब समुद्र ने स्थान छोड़ा। वो पावन स्थान जिस पर आप बैठे हैं वही द्वारिका है। अनिर्त जी के तप करने के बाद ये भूमि प्राप्त हुई और फिर एक राजा हुए, उन्होंने इस पर संपूर्ण कुशा बिछाकर और यज्ञ किया, इसलिए इसका कुश क्षेत्र नाम पड़ गया। द्वारिका की कोई भी भूमि, एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर यज्ञ ना हुआ हो। धाम स्थान ऐसे ही नहीं बनते। जब प्रलय आती है तब भी ये विलय नहीं होते। जो द्वारिका डूबी है वो बहुत बड़ी द्वारिका थी, जो भगवान के अन्य और लोग जो रहते थे वो स्थान डूबा। भगवान का ये जो जिस जगह बैठे हैं ये भगवान की सुधर्मा सभा है, ये नहीं डूबी। और इन्हीं 56 सीढ़ियों से उतरकर, जिनसे आज जब हम सुबह कलश यात्रा के लिए, मंगल कलश यात्रा के लिए आप लोग गए थे, तो द्वारिकाधीश में प्रवेश कर जिन सीढ़ियों से उतरे, उन सीढ़ियों से उतरकर ही भगवान ने सुदामा के लिए दौड़े। उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर भगवान कलयुग में सावरिया सेठ बने। ये सीढ़ियां प्रमुख हैं, इधर से भी जाते हैं जिनको चलने में दिक्कत है वो दूसरे द्वार से, लेकिन मुख्य द्वार वही है, गोमती की तरफ से जो है। गोमती गंगा के पावन तट पर आप कथा सुन रहे हैं। गोमती जी लखनऊ वाले बैठे हैं, कुछ तो चक्कर में होंगे, हमारी वाली गोमती उल्टी बह के कैसे आ गई। ये गोमती जी अलग है। गोमती जी ने तप किया भगवान से मिलने के लिए। वशिष्ठ जी की पुत्री हैं, पीछे 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 आई और आकर भगवान ने महासिंधु का स्वरूप बनाया, तब इनका मिलना हुआ। वही संगम नारायण है। हम लोग संगम नारायण भी तीर्थ स्थल है, वहाँ चलेंगे। हम आपको यहाँ के स्थान के तीर्थों के विषय में समय समय पर बताएंगे। जो हमारे साथ भ्रमण करने चलेंगे, हम उन तीर्थों का महात्म वहाँ भी सुनाएंगे सबको। दिव्य पावन भूमि, और सबसे बड़ी बात, द्वारिका मिलन की भूमि है। काय की भूमि है द्वारिका? मिलन की भूमि है। ये मिलन की भूमि है। यहाँ भगवान मीरा जी को मिले, यहाँ पर भगवान सुदामा जी को मिले। मीरा जी ब्रज में रहीं, बहुत दिनों तक ब्रज में रहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इतना विशुद्ध भाव लेकर